फतेहपुर के मलवा औद्योगिक क्षेत्र पर जल निकासी को लेकर के तमाम बातें होती रहीं और तमाम प्रयास भी किए जाते रहे हैं। और आज कुछ हुआ है, कुछ खास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तमाम अधिकारी आए। और हम आपको बता दें कि जब भी यहाँ पर बारिश होती रही है, यहाँ पर पूरा ये जो आप पीछे देख रहे हैं और ये पूरा परिसर, पूरा जो मलवा का औद्योगिक क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। और इसके कारण यहाँ पर आने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, यहाँ की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो भी प्रभावित होती हैं। तो इन सब मामलों को लेकर के लगातार बातचीत की जा रही थी, जिसमें यूपी सीडा के अधिकारी और जिसमें एनएचआई के भी अधिकारी थे। जिला प्रशासन से भी लगातार मांग की जाती रही कि इसको हल कराया जाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज कुछ काम हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेहपुर लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आज क्या कुछ हुआ। सत्येंद्र जी, लगातार आप मांग उठाते रहे हैं और चैनल के माध्यम से कई बार बात बताई गई कि यहाँ पर जल निकासी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्या कुछ रहा आज? जल निकासी के औद्योगिक क्षेत्र में जो जल भराव होता है उसकी निकासी के लिए हमने अभी कुछ दिन पहले यूपी सीडा के एमडी श्री मयूर महसूरी साहब से बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने अपने अधिकारियों को यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले भेजा था, जिसमें हमने औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया कि यहाँ पर ये स्थित है। और अभी तक तो जल निकल जाता था, लेकिन जब से नेशनल हाईवे ने 6 लेन का काम चालू किया तो जो औद्योगिक क्षेत्र का हाईवे के साथ में नाला बना हुआ था, उस नाले को उसने तोड़ दिया था। उस नाले को तोड़ने की वजह से पिछले साल की बारिश में जितना भी बारिश का पानी था पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में भर गया था, जिसकी वजह से मयूर महसूरी साहब से हमने बात की थी तो उन्होंने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को भेज के यहाँ का जल निकासी का एक मतलब अस्थायी साधन बनाया जिससे जल निकला। लेकिन अब बारिश फिर से आने वाली है, मानसून बन ही रहा है। बिल्कुल। इस बात को हम लोग चिंतन करने पर मयूर महसूरी साहब से बातचीत की और उनसे कहा कि साहब हमारी ये समस्याएं हैं और इस तरह में तो फिर 4 महीना इंडस्ट्रियाँ बंद रहेंगी। कोविड में वैसे भी इंडस्ट्रियाँ प्रभावित रही हैं। तो उन्होंने जो है इस बात को संज्ञान में लिया और लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर भेजा और वो हमारे साथ औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद निष्कर्ष ये निकाला गया कि औद्योगिक क्षेत्र का पानी तो निकल जाएगा, लेकिन एक जगह जहाँ पर बाहर निकलना है वहाँ पर नेशनल हाईवे ने जो अपना नाला बनाया उसको औद्योगिक क्षेत्र से काफ़ी ऊंचाई में बना दिया है। अब ये था कि अगर यहाँ पर नेशनल हाईवे, जिला प्रशासन और यूपी सीडा और संगठन एक बारी बैठ जाए और इसमें कुछ रास्ता निकल जाए तो हो सकता है जल निकासी की समस्या हल हो जाए। उसी के क्रम में फिर हमने परसों जिलाधिकारी फतेहपुर से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने समस्या को समझा और संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद तुरंत जिला उद्योग को कहा कि आप संबंधित सभी अधिकारियों से एक जो है सब लोग बैठ के वहाँ निरीक्षण करिए और उसका रिजल्ट हमें बताइए कि क्या हो सकता है। जिसके क्रम में आज संबंधित सभी अधिकारी आए हुए थे और उसमें एक निकाला गया है कि औद्योगिक क्षेत्र की जितनी भी नालियाँ हैं वो तो यूपी सीडा का कार्य है, वो तो करा ही रहा है, अभी भी जेसीबी लगाई है। तो उसमें आप लोग एनएचआई से भी आए थे, एनएचआई के इवन दैट सारे अधिकारी आए थे। ये जिलाधिकारी का कार्य बहुत सराहनीय रहा कि अभी बारिश आने वाली है और उद्यमियों की समस्याओं को देख कर उन्होंने त्वरित संज्ञान में समस्या ली और कहा। तो एनएचआई ने आश्वासन दिया और कहा भी कि जो हमारा सहयोग होगा हम औद्योगिक क्षेत्र के लिए सहयोग करेंगे, जिसमें ये हुआ है कि उसके साथ में जो एनएचआई का नाला बना हुआ है पैरेलल एक कच्चा नाला बना दिया जाए जिससे औद्योगिक क्षेत्र का पानी वहाँ निकल जाएगा। अच्छा सत्येंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मलवा औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लगभग कितने किलोमीटर के यहाँ पर नाले होंगे जो एक ही नाले पे जाके जुड़ेंगे और फिर उससे एक अच्छा खासा पूरा फ्लो होगा पानी का? कितनी ऐसी दूरी होगी यहाँ पे? देखिए, अगर इसको हाईवे से चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होगी और अगर लंबाई देखी जाए तो करीबन 3 किलोमीटर की होगी। तो जो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है, तो पहले क्या था कि ये इसका जो ढाल था हाईवे की तरफ था, तो हर जगह जो यूपी सीडा ने 80 के दशक में नाला बनाया था तो हर जगह से पानी वहाँ चला जाता था। लेकिन जब 6 लेन का काम हुआ तो हाईवे हाइट पे हो गया, उनका नाला हो गया, तो उसका उल्टा पानी इंडस्ट्री में आने लगा। तो जब पिछली बार यहाँ जल भराव हुआ था, क्योंकि अभी तक देखिए औद्योगिक क्षेत्र मलवा में ना तो कहीं क्षेत्र में आज तक नालियों की साफ सफाई हुई है, ना ही कोई मेंटेनेंस का कार्य हुआ था। लेकिन जब से मयूर महसूरी साहब आए हैं और उनको हमने औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताया कि 80 के दशक में बना और ये समस्याएं हैं, यहाँ से उद्योग पलायन हो गए, तो उन्होंने इन समस्याओं पे कार्य किए और वो कार्य आपके सामने है। 60% इंडस्ट्रियल एरिया जगमग हो रहा है, स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, काफ़ी रोडों का भी काम हुआ है। अभी हाल ही में 3 करोड़ रुपए
इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पास हुआ, उसका टेंडर भी हो गया है, जिसमें 5 करोड़ रुपये हैं, 30-32 लाख रुपए अभी साफ सफाई का आया है, जो ये नालियों का कार्य होना, तो कार्य हो रहे हैं। और इस गवर्नमेंट ने खास करके उद्यमियों के लिए बहुत कार्य किए हैं, और उसी का नतीजा है कि जो हम समस्याओं से जूझते रहते थे, जिला प्रशासन से, शासन से, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, आज उद्यमी की समस्या त्वरित निस्तारण ऐसे कार्य हो रहे हैं। तो हमें आशा है कि जो जिला प्रशासन और मयूर माहेश्वरी साहब ने नेशनल हाईवे के साथ मिलकर ये सब कार्य आज की योजना बनाई थी और ये कार्य हुआ है, तो यहाँ के जल निकासी का काम जरूर होगा। आज क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई और क्या लगता है कि कितने दिन में काम शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसका निशान किया गया? आज जो बातचीत हुई, नेशनल हाईवे ने कहा है कि हमारी ज़मीन अभी बगल में है, खाली पड़ी है, नाले के साथ में आप एक पैरेलल नाला बना दीजिए लगभग 40-50 मीटर लंबा, और उसके साथ में हमारे में मिला दीजिए, जिससे रोड क्रॉस हो जाएगा। तो उसमें से कार तो अभी से जेसीबी लग गई, तो एक्सीएम साबिल संजय तिवारी जी ने और आर्यम यूपी सीडा श्री मंगल साहब ने तुरंत आपके सामने ही कहा कि जी जेसीबी लगाइए, कार चालू हो रहा है, और उम्मीद है कि ये 1 हफ्ते में ये काम सामने दिखेगा और नाले का कार्य आगे चालू हो जाएगा, जिससे यहाँ की जल निकासी हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये गर्मी का मौसम चल रहा है और बता दें आप करीब 45 से ज़्यादा तापमान हो रहा है, और लगातार अगर धूप में अधिकारी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आ रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आकर के निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और काम करने का निर्देश दे रहे हैं, तो यह अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि अगर हम बात करें लगभग करीब आज से करीब 8 या 9 महीने पहले तो स्थिति कुछ दूसरी हुआ करती थी कि मौसम भी ठंडा रहता था, लेकिन काम भी पूरी तरीके से ठंडे रहते थे। लेकिन अब मौसम गर्म हुआ है तो अधिकारी भी बहुत ही तापमान में है, काम कर रहे हैं, इतनी गर्मी में निकल रहे हैं कि जहाँ पर पानी अगर आप पी रहे हैं तो आप भी, आपके साथ भी शायद हो रहा होगा कि लगता है कि मुँह बिल्कुल सूखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अधिकारी निकल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को, इंडस्ट्री की समस्याओं को और जो यहाँ के उद्यमी हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने आप एक बड़ा बदलाव है। और यह बदलाव लगातार इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जारी रहे, ये उम्मीद की जा सकती है। और ये आज विस्तारण हुआ है, उसके पहले भी लगातार अपना न्यूज़ चैनल लगातार बातें उठाते रहा है, तमाम मुद्दों को रखता रहा, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात रही हो, चाहे ट्रांसफार्मर की बात रही हो, और अगर जल निकासी की बात करें, सीवेज की जो यहाँ से पानी निकलता रहा है उसकी भी बात उठाई गई थी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बड़ी सफलता है, और सत्येंद्र जी लगातार इसकी बात उठाते रहे हैं, लगातार कहते रहे हैं, जिला प्रशासन तक भी अपनी बात रखते रहे हैं। तो यह एक अच्छी पहल है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो सारे इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब क्या कुछ नया होता है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, और कौन सी ऐसी योजना है जो लागू होती है, और किस तरीके से यहाँ पर कुछ और बेहतर होता है, वो भी हम जरूर देखेंगे। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।